आज के लेक्चर में हम जो चीज़ देखने वाले हैं वो हमारे सिलेबस का जो आखिरी टॉपिक है उस चीज़ को हम देखेंगे। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे लोक प्रबंधन के नवीन आयाम, मतलब न्यू डायमेंशन ऑफ पब्लिक मैनेजमेंट, और उसके बाद देखेंगे अपन मैनेजमेंट ऑफ चेंज, और आखिरी में देखेंगे हम विकास प्रशासन मतलब डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब और 2 लेक्चर आएंगे, उसके बाद हमारा एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट कंप्लीट हो जाएगा। अब जो न्यू डायमेंशन ऑफ पब्लिक मैनेजमेंट है, तो पहले देखते हैं कि ये ऐसा क्या हुआ और इसको पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो सबसे पहली बात, जब हमने 1968 समथिंग जब चल रहा था हमारा, तब हमने देखा था एनपीए आया था। एनपीए कब आया था? वो डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो चल रहा था, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन साइंस है या नहीं उसकी टसल चलते जा रही थी, और फिर इफिशियंसी को बूस्टअप करने के लिए और न्यू चीज़ को एक्सेप्ट करते हुए हमने न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ा। लेकिन ये बात कब तक काम आई? 1968 से 1990 तक तो चलती रही भाई, ठीक है, ये काम कर रहा था। लेकिन क्या हुआ उस टाइम पे हमारी यूरोपियन कंट्रीज़ में और फिर ऑल ओवर ग्लोबल वर्ल्ड में इंटीग्रेशन होने लगा। मतलब एक देश की दूसरी देश पे डिपेंडेंसी बढ़ने लगी, सब पावर्ड हो गए थे। अब सब क्लोज नहीं चाहते थे, पूरी अर्थ को एज एन मार्केट की तरह देखने लगे थे। सारे देश एक दूसरे से इंपोर्ट एक्सपोर्ट के माध्यम से होने लगे। तो क्या हुआ, एलपीजी रिफॉर्म्स अपने 1991 में हुए थे। इंडिया की पहले क्लोज्ड इकोनॉमी थी, अब फिर उसके बाद इंडिया की मिक्स्ड इकोनॉमी की और अग्रसर होने लगी। तो हमको मैनेजमेंट का भी तरीका जो था, एडमिनिस्ट्रेशन हम करते थे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को भी हमको अलग तरीके से पढ़ने की जरूरत हो गई, क्योंकि कंडीशन ऐसी बन चुकी थी। तो 1988 सेकेंड मिनरोक कॉन्फ्रेंस जो होती है, उसके बाद न्यू पब्लिक मैनेजमेंट कंसेप्ट जन्म लेता है। लेकिन उसका प्रैक्टिकल एग्जिस्टेंस कब होता है? ये होता है 1990 में। तो अब देखते हैं कि न्यू पब्लिक मैनेजमेंट चीज़ है क्या। तो उसको देखने से पहले हम देखेंगे कि ऐसा क्या पड़ा कि इसको आने की जरूरत पड़ी। चेंज इन ग्लोबल फंक्शनिंग वर्किंग एंड इंटीग्रेशन ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी, जो बात मैंने अभी कही कि ग्लोबल इकोनॉमी का इंटीग्रेशन हो चुका था, इसलिए एनपीए की जरूरत पड़ी। तो अब देखते हैं एनपीएम की जरूरत पड़ी। तो अब इसको देखते हैं अपन कि ये है क्या चीज़, मतलब न्यू पब्लिक मैनेजमेंट है क्या, इसको समझते हैं। इट इज़ द मर्जर ऑफ ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मर्जर है। तो अब ये सवाल आता है कि ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या था? जो कि रूल्स एंड प्रोसीजर पे बिलीव करता था। सिर्फ वहाँ पे क्या होते थे, नियम कानून को तवज्जो दी जाती थी, कोई इनोवेशन नहीं था, कोई कम्युनिकेशन वो नहीं था, बस जो किताब पे लिखा हुआ है प्रोसीजर से उसको फॉलो करना है, किताबी कीड़ा था वो। लेकिन हमने क्या करे, ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को किसके साथ इंटीग्रेट कर दिए, मर्जर कर दिए, इंस्ट्रूमेंट ओरिएंटेशन ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब जो व्यापार होता है, व्यापार मतलब एमबीए जो बच्चे करते हैं, उन लोगों का फोकस सिर्फ और सिर्फ क्या चीज का रहता है? उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ रहता है प्रॉफिट का, आउटपुट ओरिएंटेड प्लस इफिशियंसी, मतलब काम फास्ट होना चाहिए, उनका ये मोटो रहता है। तो ये उन लोग का मोटो रहता है। तो इन लोगों ने क्या कर दिया, हमने बोले हम रूल्स और रेगुलेशन को भी चलाएंगे, लेकिन हम डिलीवरी मतलब सिटीजन्स को जो सॉल्यूशन है प्रॉब्लम का या फिर दिक्कत ना हो उस चीज़ पे फोकस करने लगेंगे। मतलब कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी में घुस गए, मतलब प्राइवेट प्लेयर्स और गवर्नमेंट प्लेयर दोनों मार्केट पे आ गए, मार्केट इकोनॉमी ड्रिवन होने लगी। इन सब आने से क्या होगा, सीधी बात है, कंपटीशन बढ़ेगा तो सब लोग फंक्शनिंग अच्छी करने की कोशिश करेंगे, सब लोग वर्क करेंगे तो हेल्दी कंपटीशन होगा। तो उससे क्या होगा, सिटीजन्स को, कस्टमर्स को सही तरीके से हम सर्विसेज प्रोवाइड कर सकेंगे। सो न्यू एनपीएम सीक्स टू इनकॉर्पोरेट विद प्रिंसिपल ऑफ प्राइवेट मैनेजर इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब जो प्राइवेट मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स थे, सिद्धांत थे, हमको हमने किस पे इनकॉर्पोरेट कर दिया? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे। अब देखते हैं कैसे। हमने क्या चीज ली है, क्या और क्यों, ये चीज हमने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से ली है। मतलब हमको क्या करना है और क्यों करना है, ये हमारे को हमारे रूल्स और रेगुलेशन सिखाएंगे। लेकिन हम उस चीज को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, हाउ, ये हमको किसने सिखा दिया? बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ने। तो कुल मिला के अगर आपके दिमाग में कोई भी चीज बोले कि न्यू पब्लिक मैनेजमेंट क्या है, तो आप सीधे बोल दीजिएगा इट इज द इंटीग्रेशन ऑफ गवर्नमेंट एज वेल एज द प्राइवेट मैनेजमेंट। मतलब गवर्नमेंट में आप क्या बोल रहे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एज वेल एज बिजनेस मैनेजमेंट का इंटीग्रेशन ही है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। अब देखते हैं कि ये शब्द को सबसे पहले किसने यूज करा। तो फादर ऑफ पब्लिक मैनेजमेंट किसको कहा जाता है? क्रिस्टोफर हुड को। जनरली एनपीएम वांट टू रिड्यूस द रोल ऑफ स्टेट इन सोसाइटी एंड इकोनॉमी एंड वांट टू स्टेब्लिश एंटरप्रेन्योरल गवर्नमेंट। मतलब ये सोसाइटी में गवर्नमेंट का रोल कम करना चाहता है, अर्थव्यवस्था में भी उसका रोल खत्म कम करना चाहता है, लेकिन एक गवर्नमेंट को कंपनी की तरह देखता है, ये एंटरप्रेन्योरल गवर्नमेंट, जिसमें हम जो हैं, मतलब जो सिटीजन्स हैं, वो क्या हो जाएंगे उसके लिए? कस्टमर्स।
और गवर्नमेंट क्या हो जाएगी, कंपनी, और जो कि अपनी सर्विसेज डिलीवर किसको करेगी, हमको। इसके एग्जाम्पल क्या होगा, सिटीजन चार्टर जो सिस्टम क्या है, आरटीआई क्या है, ये सब क्या है, गवर्नमेंट एक कंपनी की तरह एक्ट कर रही हो, आप आरटीआई हो, कंज्यूमर हो, तो आप अपने चीज़ों को जानने के लिए आपको राइट्स दिए जा रहे हैं। तो ये जो फंक्शनिंग है, ये सब चीज़ें हैं जो किसकी देन है, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट की। अब देखते हैं कि न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या था। आपने कंपनी तो खड़ी कर ली, तो आपकी कंपनी में आप कंपनी चाहती क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ये देखते हैं। तो सबसे पहले वो कंपनी चाहती, मतलब सरकार क्या चाहती, इफिशियंसी बूस्ट हो उसकी, इकोनॉमी इकोनॉमी उसकी कैसी हो, दृढ़ हो, मतलब इकोनॉमिक ओरिएंटेड चाहिए कंपनी का, प्रॉफिट हो, मतलब सरकार का प्रॉफिट हो, इन द सेंस हमारा प्रॉफिट होगा तो सरकार का प्रॉफिट होगा, और सरकार की जो ग्रोथ है, ग्रोथ रेट है देश की, एक प्रकार से देश एक कंपनी की तरह ट्रीट करेगी, और एम्प्लॉयज वगैरह जो हो गए, सीईओज वगैरह कौन हो गए, गवर्नमेंट, और अपन जो हो गए उसकी कंज्यूमर हो गए, और इफेक्टिवनेस आए। तो इफिशियंसी, इकोनॉमी और इफेक्टिवनेस इसके ऑब्जेक्टिव थे, मतलब इकोनॉमी बूस्टअप रहे। अब देखते हैं कि एनपीएम जो आया है उसकी क्या फीचर्स थे, क्या इसके पॉजिटिव्स थे, क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी, ये देखते हैं। एम्फेसाइज वाज प्लेस्ड ऑन रिजल्ट बेस्ड ओरिएंटेशन, मतलब हम कोई भी काम करेंगे, सरकार ने कोई भी योजना बनाई तो उसका रिजल्ट हम देखेंगे। तो क्या होता है, तो वही इसका एक नेगेटिव पॉइंट भी क्या हो जाता है कि सरकार सिर्फ और सिर्फ आंकड़ों पे विश्वास रखती है, ये अच्छा हुआ, ये अच्छा हुआ, लेकिन किस लेवल पर ग्राउंड रियलिटी में कितना इम्पैक्ट क्रिएट किया, हम क्वालिटी से ज़्यादा क्वांटिटी को बिलीव करने लगे, और क्या कहते हैं, सिर्फ हम आंकड़ों पे ही फोकस हो गए कि मतलब हम रैंकिंग सिस्टम में हम इतने बूम कर गए, हमारी इतनी प्रोग्रेस हुई, बट डज इट मेक अ चेंज ऑन द ग्राउंड लेवल, दैट इज द मेन क्वेश्चन वी वांट टू आस्क एंड वी वांट टू क्वेश्चन ऑन दिस मैनेजमेंट सिस्टम। तो उसके बाद क्या होता है, मेक्स ऑर्गेनाइजेशन पर्सनल एंड एम्प्लॉयमेंट कंडीशन हाईली फ्लेक्सिबल। इसने क्या करा कि बहुत मतलब रूल्स रेगुलेशन को ज़्यादा तवज्जो न देके फ्लेक्सिबिलिटी को अपनाया कि कैसी कौन सी सिचुएशन पे क्या जरूरत है, उस हिसाब से हम मोल्ड करेंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन को। साइज ऑफ गवर्नमेंट शुड बी रिड्यूस थ्रू प्राइवेटाइजेशन। उनने क्या बोले कि जो गवर्नमेंट अभी कर क्या रही है अपनी, अगर आपको लाइव एग्जांपल देखना है न्यू डायमेंशन ऑफ पब्लिक मैनेजमेंट के, तो आज की गवर्नमेंट की जो हरकतें हैं उससे आप समझ सकते हो। जैसे हमने रिलायंस को क्या आईपीओ में ला दिए, नेशन पब्लिक ऑफरिंग में, और क्या कहते हैं हमने स्टॉक लिस्टिंग में ला दिए। इससे हम क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट की हिस्सेदारी हटाते जा रहे हैं, गवर्नमेंट का बर्डन रिड्यूस करते जा रहे हैं इकोनॉमी में, और पूरे पूरे देश को हम अर्थव्यवस्था के रूप से मानते जा रहे हैं, और हम कल्चरल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल और हमारे पॉलिटिकल एंगल्स को दूर करते हुए सिर्फ और सिर्फ हम देश को अर्थव्यवस्था के हिसाब से देख रहे हैं। जो भी हमारी फंक्शनिंग है उसको हम पॉजिटिव और नेगेटिव के हिसाब से देख रहे हैं। हमारा कोई मोटिव नहीं है कि हम किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, हम हमारी नैतिकता, हमारे मोरल वैल्यूज किधर जा रहे हैं, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ कंजम्पशन ऑन प्रोडक्शन बेसिस पे हमारी इकोनॉमी पूरी तरीके से डिपेंड होते जा रही है। फिर उसके बाद देखते हैं कि साइज ऑफ गवर्नमेंट शुड बी रिड्यूस थ्रू प्राइवेटाइजेशन, ये बात हो गई। गवर्नमेंट एक्टिविटीज मस्ट कोप विद मार्केट प्रैक्टिस, मतलब गवर्नमेंट की जितनी भी एक्टिविटीज होगी, मार्केट किस तरीके से अच्छा रहे, इस हिसाब से गवर्नमेंट के कृत्य होंगे, ना कि इस तरीके से कि हमारे देश में हैप्पीनेस इंडेक्स हो गया, क्वालिटी ऑफ लिविंग हो गई, इन सब चीज़ों पे फोकस ना करके हम इन सब चीज़ों पे ज़्यादा दिमाग कर लगा रहे हैं कि किस हिसाब से मार्केट को फर्क नहीं पड़ना चाहिए गवर्नमेंट की एक्टिविटीज से। और अलग अलग क्या क्या फीचर्स हैं इस मैनेजमेंट की। डिसेंट्रलाइज्ड है, सीधी बात है, अगर हम चीज़ों को डिसेंट्रलाइज नहीं करेंगे तो काम कैसे होगा अच्छी तरीके से। मिशन ओरिएंटेड है कि हर हम 5 साल 20 साल 2030 तक हम ये करना चाहते हैं, हम ये खत्म करना चाहते हैं, ये सब जो हमारे मिशन ओरिएंटेड रहते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप तो देख ही लिए इनका ओरिएंटेशन। रिजल्ट बेस्ड, कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं तो हम उसको देख रहे हैं कि क्वालिटी से ज़्यादा, मतलब क्वांटिटी पे फोकस कर रहे हैं, क्वालिटी से ज़्यादा। क्लाइंट ओरिएंटेड, क्योंकि जो सिटीजन है वो क्या कंज्यूमर की तरह उसको देखा जा रहा है। कॉम्पिटिटिवनेस, क्योंकि प्राइवेट प्लेयर को भी हमने एंट्री दे दी और गवर्नमेंट प्राइवेट प्लेयर के साथ कॉम्पीट कर रही है। ये जो इसके फीचर्स आ जाते हैं। अब देखते हैं इसके सेंट्रल एलिमेंट्स क्या हैं, मतलब कोई भी मैनेजमेंट होता है उसके वो किस चीज़ के इर्द गिर्द घूम रहा है, ये जो मैनेजमेंट है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, उसको देखते हैं। फोकस ऑन मैनेजमेंट रेदर देन पॉलिसी एंड एवोल्यूशन, मतलब पॉलिसीज पे ज़्यादा फोकस ना करके उसका मैनेजमेंट पे फोकस कर रहे हैं। यूज़ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू प्रमोट कॉम्पिटिशन, मतलब वही है कि टेंडर निकाल के हाँ अपना काम प्राइवेट प्लेयर को दे देना कि आप ये करके दीजिए। जैसे हमारे एमपी ऑनलाइन जो सिस्टम है उसमें एमपी ऑनलाइन का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर और उसकी फंक्शनिंग कौन कर रहा है, टीसीएस को दे दिया गया था। इस तरीके से पूरा मतलब हर किसी को अपना काम दे दे रहे हैं कंपटीशन के साथ डील करने के लिए। यूज़ ऑफ कॉस्ट रिडक्शन, मतलब हमारा सरकार का कम से कम खर्चा हो, इस चीज़ पे इनका फोकस रहता है। अडॉप्ट न्यू स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट दैट एम्फेसाइज, मतलब इन्होंने नई मैनेजमेंट की नई स्टाइल अपनाया है जिसका फोकस क्या था, जो एम्फेसिस किस में था, प्रोडक्शन गोल, प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो, फंडिंग इनोवेशन हो, फंडिंग इनोवेटिव वे की हो जाए, ज़्यादा हमको ही लोड ना पड़े और हमारा लॉस ना हो, इस पर फोकस होता है गवर्नमेंट का। एंड फ्रीडम ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में फ्रीडम देते हैं। अब देखते हैं इन सब चीज़ से नेगेटिव क्या पड़ा, नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है। एक्सेसिव फोकस ऑन मार्केटाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन, वही मैं कह रहा हूँ। एक्सेसिव फोकस अगर मार्केट में करोगे, प्राइवेट में करोगे, तो आप क्वालिटी को मिस आउट कर जाओगे।
फेक आंकड़ों पे आप फोकस करने लग जाओगे और वास्तविक जो चीज़ें हैं उन पे आप नहीं लड़ पाओगे। जैसे कि मान के चलिए कोविड की सिचुएशन में हमारा अभी सिस्टम कितनी बुरी तरीके से कोलैप्स कर गया। पिछले 1 साल पे हम क्यों नहीं सीखे थे? क्योंकि हमने कोविड को एक हिंड्रेंस की तरह देखी, लेकिन हमने प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं लिए कि अगर सेकंड वेव भी आएगी तो हम अपने मैनेजमेंट को नहीं सुधारे। हमने हमारा पास ऑक्सीजन तो बन रहा है, बहुत पर्याप्त मात्रा में कैपेसिटी में आ रहा है, लेकिन उसको पहुंचाने की जो व्यवस्था है उसको सुदृढ़ नहीं करे। हॉस्पिटलाइजेशन, कोविड सेंटर, ये सब नहीं बनाए। तो क्या था? क्योंकि हमारा पूरा फोकस किस में है? मार्केट इकोनॉमी में। हमारा पूरा फोकस चले गया था मार्केट में, हमारी इकोनॉमी को बचाने में, ना कि हमने मैनेजमेंट पे ज़्यादा फोकस नहीं करे इन सब चीज़ों के डायमेंशंस को ध्यान रखते हुए। इट व्यू सिटीजन एज अ कंज्यूमर दैट लीड्स टू लॉस ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यू। वही बात है, सरकार को सिर्फ आपको कंज्यूमर की तरह देखेगी, ना कि एक ह्यूमनिस्टिक वैल्यू में आपको नहीं देखेगी। सिर्फ आप कंज्यूमर की तरह देखेगी, क्या इनके कृत्य से देश की इकोनॉमी को फायदा हो रहा है तो आपकी वैल्यू है, नहीं तो आप कूड़े कचड़ों की तरह रहोगे। इट कैन नॉट बी अप्लाइड इक्वली इन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग नेशन। सीधी बात है, डेवलप्ड नेशन जो विकसित हो रहे हैं, डेवलप्ड मतलब डेवलप हो गए, डेवलपिंग और डेवलप में यही अंतर है। इंडिया डेवलप हो रहा है, अमेरिका डेवलप्ड है। तो आप ये मैनेजमेंट को दोनों की जगह अप्लाई नहीं कर सकते। अब मान के चलिए इंडिया की नीड्स डिफरेंट है, अमेरिका की नीड्स अलग है, दोनों में अगर सेम जैसा मैनेजमेंट ढाल दिया आपने तो कोलैप्स हो जाएगा सिस्टम। क्योंकि इंडिया की मान के चलिए कोई दूसरी नीड्स है तो उसको दूसरे टाइप का मैनेजमेंट, उसका खुद का इंडिजीनियस मैनेजमेंट की जरूरत होगी। उसके बाद एक और नेगेटिव पॉइंट ये आता है कि नेगलेक्ट सोशल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल एस्पेक्ट। वही मैं बता रहा था कि एक एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा होना चाहिए कि जो हर एलिमेंट्स, हर हार्मोनी को ध्यान रखते हुए हो, ना कि सिर्फ इकोनॉमिकल फैक्टर को ही फोकस करते हो। तो न्यू डायमेंशन में यही था कि न्यू मैनेजमेंट कैसे आया और उसके डायमेंशंस कौन कौन से। तो आप डायमेंशंस अगर सिर्फ पूछ ले तो आप ये लिख सकते हो कि मार्केट ओरिएंटेड है ना, कॉम्पिटेटिव बेस है ना, रिजल्ट ओरिएंटेड है, एंटरप्रेन्योरशिप है। तो ये इसके डायमेंशंस आ जाते हैं और ये किस किस चीज़ों को ध्यान रखता है, कुल मिला के ये बात है। तो जो लड़ाई पहले हुई थी कि मैन मशीन नहीं है, उसी में फिर से हम उलझ गए हैं एक प्रकार से न्यू मैनेजमेंट। लेकिन हमने टेक्नोलॉजिकल इवोल्यूशन और ग्लोबल इंटीग्रेशन की वजह से हमको मार्केट इकोनॉमी को ध्यान रखना पड़ा था। तो वही सबसे बड़ा अभी का भी इशू है कि सारी जो अर्थव्यवस्थाएं इतनी कॉम्पिटिटिव हो गई एक दूसरे से, उसी का कारण है कि हम न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह रखने लगे हैं और हम मतलब इवन हम वैक्सीन डिप्लोमेसी तक करने लगे हैं। हम इतने नीचे गिर चुके हैं क्योंकि हम बेवजह की ग्लोबल प्रतिस्पर्धा में हम जुड़ चुके हैं, ग्लोबल कॉम्पिटिटिव में जुड़ चुके हैं। जो कंपटीशन ही हमको आगे जाके नाश कर देगा, जो हमारे अंदर से बेहतर निकालने के लिए इसकी जरूरत थी, लेकिन हम इतने ग्रीडी हो चुके हैं, उसमें उलझ चुके हैं कि हम इसमें फंस चुके हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मैनेजमेंट ऑफ चेंज और या डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, दोनों में से कोई एक चीज़ को देखेंगे और आने वाली 2 वीडियो में हमारा एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट खत्म हो जाएगा। लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं और आप देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दीजिएगा, उससे मेरे को पता चलता है कि मैं सही डिलीवर कर रहा हूँ मैंने लेक्चर का। डिसलाइक भी कर सकते हैं आप, लेकिन डिसलाइक करने के बाद आप रीज़न बता दीजिएगा कि क्यों आपने डिसलाइक करा, और मेरे को कोई इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है तो आप फीडबैक प्लीज़ ज़रूर दीजिए। और आपका लाइक सच में मोटिवेशन देता है कि यार काम कैसा चल रहा है, कैसा नहीं चल रहा। इस लेक्चर की PDF आपको टेलीग्राम लिंक मैंने दे चुका हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे मिल जाएगी। और सोशियोलॉजी हमारा पैरेलल चल ही रहा है, वो भी आने वाले 3 से 4 लेक्चर में उसको मैं ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। और अगर आप अपने फ्रेंड्स सर्कल में किसी को जानते हैं तो इन लेक्चर्स को जरूर शेयर करिए। हिंदी मीडियम को भी शेयर करिए, भले इंग्लिश पे लिखा है लेकिन कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए ये लेक्चर्स बहुत काम आने वाले हैं। और मतलब सोर्सेज फिर वो दोबारा पढ़ेंगे अपने हिंदी मीडियम वाले, तो उनसे वहाँ से उनको फ़ायदा हो जाएगा। बाकी अगर कोई भी आपको क्वेश्चन आता है, कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।